आज हम स्टडी करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स। इनमें कुछ थ्योरम्स प्रूव करेंगे, जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप यूनिक होता है और इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन ए ग्रुप वो भी यूनिक होता है। तो इन थ्योरम्स को हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। थ्योरम 1, इसे क्या बोलते हैं हम? यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। क्या स्टेटमेंट होगा इसका? द आइडेंटिटी एलिमेंट in a group is unique. क्या मीनिंग हुआ भाई इस स्टेटमेंट का? हमें प्रूव करना है द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे हमने कुछ कल क्वेश्चन प्रूव किए थे, उनमें सभी में हमने आइडेंटिटी फाइंड की थी, फाइंड कर रहे थे ना आइडेंटिटी। तो कितनी आइडेंटिटी आ रही थी? एक ही तो आ रही थी ना, एक ही आ रही थी। तो यूनिक का मतलब एक ही आइडेंटिटी होगी एक ग्रुप में, तो वो हमें प्रूव करना है। तो हम उसे प्रूव कैसे करेंगे? हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। हम दो आइडेंटिटीज मान लेंगे किसी ग्रुप की और उन्हें एक ही प्रूव करेंगे फिर। ठीक है, तो हम दो आइडेंटिटी ले लेते हैं। कैसे करेंगे? लेट जी बी ए ग्रुप। अब आप दो आइडेंटिटी मान लीजिए। लेट इफ पॉसिबल E and E dash both be the identity elements of G। दोनों ग्रुप G की आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है इसमें? वी हैव टू शो दैट E इज इक्वल्स टू E डैश। ये तो प्रूफ करना है हमें, ये तो करना होगा प्रूफ। अब देखो, हमने माना है E और E डैश को आइडेंटिटी मान लिया हमने, लेकिन एक बार में तो एक ही आइडेंटिटी होगी। एक बार हमने मान रखा है दोनों आइडेंटिटी हैं, लेकिन एक बार में तो एक ही आइडेंटिटी होगी ना। जैसे ए इक्वल्स टू ए आता है, वो तो ए ई डैश इक्वल्स टू भी ए आना चाहिए। ऐसे होगा ना आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी से। तो हम क्या कंसीडर करते हैं? लेट अस कंसीडर दैट E dash is identity and E is an element of G। पहली बार में हमने E डैश को आइडेंटिटी मान लिया और E कोई दूसरा एलिमेंट है, तो क्या होगा? E डैश इंटू E इक्वल्स टू E इंटू E डैश। जो हम कंपोजिशन है वो मल्टीप्लिकेटिव ले रहे हैं। आप चाहे तो एडिशन भी ले सकते हैं, लेकिन कन्वीनियंस मल्टीप्लिकेशन में रहती है प्रूव करने में। तो हमने माना ई डैश आइडेंटिटी है, तो ई डैश इंटू ई किसके इक्वल आएगा?
बताओ भाई। देखो जब तुम कह रहे थे ए इंटू ई आइडेंटिटी है तो ए ई किसके इक्वल आता है, ए के, ऐसा ही तो आता है। तो जब हम कह रहे हैं ई डैश आइडेंटिटी है तो ई डैश इंटू ई किसके इक्वल आएगा, ई के। तो एक तो ये बन गई। अब बोलो आपके ई हमारी आइडेंटिटी है, नो लेट ई इज आइडेंटिटी and E dash is any element of G। तो इस बार क्या होगा, E डैश इंटू ई इक्वल्स टू ई इंटू ई डैश, ये किसके इक्वल आएगा, ये ई डैश के इक्वल आएगा। अब आप इन दोनों इक्वेशंस में देखिए, जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, क्योंकि ई डैश इंटू ई बोलो या ई डैश ई इंटू ई डैश आप बोलो, ये तो एक यूनिक एलिमेंट है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगी, है ना। तो हम लिखेंगे ऐसे, बट ई डैश इज ए यूनिक एलिमेंट ऑफ जी। यूनिक एलिमेंट क्यों कह रहे हैं, हमने बाइनरी कंपोजिशन में पढ़ा था, अगर हम दो एलिमेंट लेते हैं किसी ग्रुप के और उनके बीच में कंपोजिशन अप्लाई करते हैं तो ए डॉट बी जो नया एलिमेंट आएगा वो भी उस जी में होना चाहिए और यूनिक होता है वो। तो ई डैश ई इंटू ई डैश यूनिक एलिमेंट होगा, तो जो ई इंटू ई डैश यहाँ पे है वो यहाँ पे होगा। तो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी, इक्वल होंगी ना। इसका मतलब ई डैश इक्वल्स टू ई एंड ई डैश इक्वल्स टू ई डैश, ये दो इक्वेशन होंगी हमारे पास। इसका मतलब जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, ई इक्वल्स टू ई डैश। इसका क्या मतलब हुआ, कैसे लिख सकते हैं आप, दिस इंप्लाइज आइडेंटिटी एलिमेंट in a group is unique। यही हमें प्रूव करना था। समझ में आई थ्योरम ये। किसी को भी चलो ठीक है, देखो इसमें हमें करना क्या है, हमें दिखाना है किसी ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यूनिक होता है। यूनिक मतलब एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। आप इसे हम जो हमने क्वेश्चन किए थे उनसे समझ के देखो एक बार। कल आपने प्रूव किया था जो हमारा इंटीजर्स का सेट है 0 + -1 + -2, इसे हमने एबेलियन ग्रुप प्रूव किया था ना कल। तो आपने इसमें आइडेंटिटी क्या बताई थी, आपने इसमें आइडेंटिटी क्या बताई थी, 0 थी ना आइडेंटिटी हमारी इसमें, 0 थी यार एडिशन के रिस्पेक्ट में। जब ऐड करो 0 थी ना। तो क्या 0 के अलावा और कोई आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है, कोई एलिमेंट ऐसा हो सकता है इसमें कि उसे मान लिया 1 है तो 1 को 1 में ऐड करके 1 थोड़ी बचेगा, 2 हो जाएगा वो। तो 0 के अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं हो सकता जो आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई करे। तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे यूनिक है, इसके अलावा कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा नहीं हो सकता। क्लियर है आपको, ठीक है। तो यही बात हमें प्रूव करनी है। तो हम प्रूव कैसे करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। जो भी हमें प्रूव करना है उसका रिवर्स ले लेंगे। हमने ले लिया लेट जी कोई ग्रुप है हमारा, जी बी ए ग्रुप, और हमने मान लिया अगर पॉसिबल है ई और ई डैश दो आइडेंटिटी एलिमेंट है हमारे पास। तो हमें शो क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट
ई इक्वल्स टू ई डैश। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अब जब आपने दो एलिमेंट ले रखे हैं, ई और ई डैश ले रखे हैं आपने, है ना, तो और इन दोनों को आप आइडेंटिटी कह रहे हो, तो लेकिन एक बार में तो एक ही आइडेंटिटी होगा ना। एक बार में हमने ई डैश को आइडेंटिटी मान लिया, तो ई इंटू ई डैश क्या होगा? जब ई डैश आइडेंटिटी है तो ई आएगी वैल्यू, और जब ई आइडेंटिटी मानोगे तब ये क्या होगा? ई डैश आएगा। लेकिन ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में दोनों इक्वल हैं। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। वही हमने यहाँ पे लिखा है। ये प्रॉपर मेथड में लिखा हुआ है, जैसे आपको एग्जाम में लिखना है उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। वैसे 2 लाइन की थ्योरम है, लेकिन लिखने में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे लिखते हैं उसमें थोड़ी बड़ी लग रही है आपको। कर लोगे इसे? चलो अब थ्योरम नंबर 2 है। थ्योरम नंबर 2 है हमारी यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। क्या मीनिंग है इसका? द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट in a group is unique। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हमें प्रूव करना है द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। ठीक है? यस सर। अभी आपने जैसे प्रूव किया है आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, तो आइडेंटिटी तो पूरे ग्रुप की एक ही है, लेकिन इनवर्स तो आपने हर एलिमेंट का अलग अलग निकाला था ना। जैसे इंटीजर्स के सेट ही कई एग्जांपल लेते हैं हम, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। यहाँ पे आप चेक करो, 1 का इनवर्स क्या है? -1, 2 का इनवर्स -2। तो हमने कहा था जनरली ए का इनवर्स जो होगा -a होगा, है ना। तो इनवर्स तो हर एलिमेंट का अलग अलग होता है, तो वही हमें यहाँ प्रूव करना है, द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। ठीक है? सही है ना? यस सर। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, 2 इनवर्स ले लेंगे किसी एलिमेंट के। तो हमने क्या माना? लेट जी बी ए ग्रुप and E is the identity element in G। अब इसके बाद आप ले लो कोई एलिमेंट ए ले लो, लेट ए बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। ए कोई हमने जी का एलिमेंट ले लिया, अब इसके इनवर्स लेने पड़ेंगे, तो 2 इनवर्स ले लो आप। होता तो एक है लेकिन 2 लेंगे हम। हमने माना लेट इफ पॉसिबल both B and C be the inverses of A। ठीक है ना? हमने मान लिया ए के 2 इनवर्स हैं बी एंड सी। ठीक है?
यस सर। चलो अब आगे देखते हैं कैसे करना है। जब ए का इनवर्स बी है तो ए इंटू बी किसके इक्वल होगा? जब ए का इनवर्स बी है तो ए इंटू बी किसके इक्वल आता है भाई? आइडेंटिटी। ई के इक्वल आता है ना। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज को बस यूज करके प्रूफ कर देंगे हम इसे। सिंस बी इज द इनवर्स ऑफ ए, इसका क्या मीनिंग होगा? ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए इज इक्वल्स टू ई। कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है नहीं? यस सर। ये तो बी के लिए लिखा, अब हमने सी भी तो ले रखा है इसका इनवर्स। आल्सो सी इज द इनवर्स ऑफ ए। इसका मतलब ए सी इक्वल्स टू सी ए इक्वल्स टू ई। कोई डाउट इनमें आपको? नो सर। चलो अब इनका यूज करके हम b इक्वल्स टू सी दिखाएंगे। अब आप कंसीडर कर लो, वी हैव ए सी इक्वल्स टू ई है ना आपके पास, ए सी इक्वल्स टू ई। इसमें दोनों साइड b से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड b से मल्टीप्लाई अगर हम इसमें कर दे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? b इंटू ए सी इक्वल्स टू बी ई। ठीक है, लिख सकते हो आप ऐसे? ये किसके इक्वल होगा? b के। यस सर। तो ये तो आया आपका ए सी इक्वल्स टू ई से, दोनों साइड हमने b की मल्टीप्लाई करी थी। अब हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन से क्या है? बी ए इक्वल्स टू बी है। वी आल्सो हैव बी ए इक्वल्स टू ई। इसमें दोनों साइड सी से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या लिखेंगे? ऐसे मान लो आप 3 बी ए इंटू सी इक्वल्स टू ई इंटू सी, यानी कि बी ए सी इक्वल्स टू सी। कोई डाउट? ये तो आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी में किसी की भी मल्टीप्लाई होगी तो वो एलिमेंट ही बचेगा। तो यहां से क्या आया हमारे पास? b इंटू ए सी इक्वल्स टू बी और बी ए इंटू सी इक्वल्स टू सी। ठीक है, यस सर। अब आप इन दोनों एलिमेंट्स को देखो, बी ए सी और बी ए सी, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे क्योंकि हमारा ग्रुप, हम ऑलरेडी ग्रुप पे काम कर रहे हैं तो ग्रुप जो है वो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। तो एसोसिएटिव लॉ ही तो है। एसोसिएटिव लॉ में हम क्या लिखते हैं? अगर बी ए सी की तरफ से लिख दिया इन्होंने बी स्टार यस सर। ए स्टार सी किसके इक्वल हो गए? बी स्टार ए स्टार सी। तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट इक्वल हो गए। जब ये दोनों इक्वल हैं तो बी इक्वल्स टू सी नहीं हो जाएगा? ठीक है ना? बट वी नो दैट G is a group, so it is associative
अगर ग्रुप है तो एसोसिएटिव तो होगा ही। दिस इंप्लाइज बी ए सी इक्वल्स टू बी ए सी, यानी कि इसका क्या मतलब होगा, दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल्स टू सी, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। यही हमें प्रूव करना था। आई बात समझ में? यस सर। दोनों थ्योरम हो जाएंगी। यस सर। तो आज आप इन दोनों थ्योरम्स को अच्छे से पढ़ो, फिर बाकी की प्रॉपर्टीज कल कराऊंगा, क्योंकि एक साथ सारी आप समझ नहीं पाओगे, इतनी जल्दी कवर नहीं हो पाएंगी।